मक्की के ढोकले बनाने के लिए हमने 1 kg आटे को छान करके ले लिया है। आटे में हमने कुछ बेसिक से मसाले ऐड किए हैं। बेसिक से मसालों में हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर, दोनों को हमने क्रश करके डाल दिया है। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी तीखी कम होती है तो हमने दूसरी वाली मिर्ची को भी ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग, कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ऑलरेडी पीस करके कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को आटे में डाल दिया है। उसके अलावा हमने 2 बड़े प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, धुला हुआ धनिया को हमने बारीक कट करके डाल दिया है। उसके अलावा हमने 1 टीस्पून ऑयल को भी ऐड कर दिया है। अब हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक को ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को मिक्स करके हमने थोड़ा थोड़ा आटा लेते हुए गूँथ लिया है। आटे को अच्छे से रैप करके बाइंड कर लिया है। आटे को एक साथ नहीं लगाना है, हमने थोड़ा थोड़ा आटा एक तरफ करते हुए गूँथ लिया है। कम मात्रा में आटे को लेते हुए हाथ के पिछले हिस्से से आटे को मसलते हुए रब करते हुए आटे को गूँथ लिया है। अब हम आटे के मीडियम साइज़ के ढोकले बना करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के ढोकले बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ढोकलों को छोटा बड़ा रख सकते हैं। आटे में से कुछ पोर्शन लेते हुए इस तरह से हमने मीडियम साइज़ के ढोकले बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ढोकलों को बॉईल करेंगे। यदि आप चाहें तो ढोकलों को स्टीम भी लगा सकते हैं। ढोकलों को बॉईल करने के लिए हमने ऑलरेडी गैस की फ्लेम को ऑन करके भगोने को रख दिया था। भगोने में हमने 1 लीटर पानी को भी ऐड कर दिया था। पानी भी उबल करके कंप्लीट है। सभी ढोकलों को हमने 1 बाय 1 करते हुए पानी में डाल दिया है। अब हम ढोकलों को बॉईल करेंगे। बेलन की किनार से हमने सभी ढोकलों को स्टिर कर दिया है ताकि ढोकले चिपके नहीं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए सभी ढोकलों को बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में ढोकलों को स्टिर करते रहेंगे ताकि ढोकले तले पर चिपके नहीं। 15 से 20 मिनट बाद सभी ढोकले हल्के लाइट होके ऊपर तैरने लगे हैं, यानी कि सभी ढोकले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 1 बाय 1 करते हुए सभी ढोकलों को एक खाली प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम ढोकलों को सेक लेंगे। आधे ढोकलों को हमने इस तरह से सेक लिया है। बाकी के बचे हुए को हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हमने इस तरह से ढोकलों को अल्टी पल्टी करके सेक लिया है। बाकी के बचे हुए ढोकलों को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। बाकी के बचे हुए ढोकलों को हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए तल लिया है। अल्टी पल्टी करके डीप फ्राई होने के बाद हम ढोकलों को खाली प्लेट में निकाल लेंगे। ढोकले लाइट ब्राउन होने के बाद हमने ढोकलों को एक खाली प्लेट में निकाल लिया है। ऑयल में फ्राई किए हुए ढोकले हमने खाली प्लेट में निकाल लिए हैं। ये बनकर के कंप्लीट है। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्प बने हैं। इनको आप गर्मा गर्म दाल कड़ी के साथ, जिसके भी साथ आपका मन करे आप खा सकते हैं। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्प बने हैं। ये ढोकले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
पहले वाले ढोकले भी सिक करके कंप्लीट है, तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे। घी या फिर ऑयल या फिर दोनों को मिक्स करके हम इनको चुपड़ लेंगे। यदि कम ऑयल खाने का मन करे तो हम इस तरह से ढोकलों को सेक कर भी खा सकते हैं। सिके ढोकलों को चुपड़ने के लिए हमने घी ऑयल को मिक्स करके गर्म कर लिया है। अब हम इनको भी चुपड़ लेंगे। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्प बने हैं। ये वाले ढोकले भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं और कम ऑयल के भी होते हैं। दोनों तरह के ढोकले बनकर के कंप्लीट है। आप इनको गर्मा गर्म दाल, कड़ी या फिर हरी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।